वेलकम टू ब्रिलियंट ब्लैंक यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन। पीछे हमने प्रोसेस और फंक्शन किए थे, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन होता क्या है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टूल किट है उसमें शॉर्ट में बताया हुआ है, यानी कि मेन लाइन जो होती है वो बताई गई है। भी जो कोऑर्डिनेशन होता है उसका क्या होता है काम, भी जो हमारी जो संस्था होती है यानी हमारी जो कंपनी होती है उसमें जो भी वर्क किया जा रहा है, यानी कि जो भी हम काम करते हैं उनके बीच में, ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, अलग अलग तरह की जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं उनके बीच में क्या करना, समन्वय स्थापित करना, कोऑर्डिनेशन, यानी कि एक तरह से समझे स्थापित करना, जिससे हमारी जो संस्था यानी जो हमारी कंपनी है, जो उनके एम है, उद्देश्य है, उनको आसानी से सक्सेसफुली अचीव किया जा सके। ये होता है कोऑर्डिनेशन, यानी कि हमारे कार्यों के बीच में, लोगों के बीच में सामंजस्य स्थापित करना ही कोऑर्डिनेशन कहलाता है। तो आगे आप यहाँ देख सकते हैं डेफिनेशन भी काफ़ी दी गई है, बहुत सी, यहाँ 2 डेफिनेशन दी गई हैं, पर आप चाहे तो डेफिनेशन एक कर लेना इनमें से कोई भी। तो हम जैसे कि ये वाली डेफिनेशन करेंगे जिसमें क्या गया है, जो समन्वय है उसका क्या सार होता है, भी जो हमारे जो ग्रुप का जो लक्ष्य होता है उसको व्यक्तियों के थ्रू सामंजस्य स्थापित करना होता है, यानी कि भी जो एक समूह होता है यानी जो ग्रुप होता है उसके जो एम होते हैं, जो उनके लक्ष्य होते हैं, उनको व्यक्तिगत यानी कि जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं डेली बेस की एक्टिविटी, उनके रूप में प्रयास करके सामंजस्य करके हमारे जो एम है उनको प्राप्त करना, यानी कि हमारे जो डेली बेस की एक्टिविटी हो उनको में सामंजस्य स्थापित यानी कोऑर्डिनेशन स्थापित करके ही हम अपने जो एक एम होते हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं। आगे डेफिनेशन के बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी जो हमारी समन्वय होती है उनकी विशेषताएं क्या है, मेन पॉइंट्स क्या है। तो आप पहला पॉइंट देख सकते हैं, भी जो समन्वय है उनके जो सामूहिक प्रयास में सामंजस्य स्थापित करना है, यानी कि आप मेन पॉइंट से ही पता कर सकते हो भी सामूहिक प्रयास, यानी जो हमारे ग्रुप्स में एक्टिविटी होती है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित करना, यानी कि समन्वय स्थापित करना। समन्वय हमेशा जो भी कोऑर्डिनेशन होता है वो बहुत से व्यक्तियों यानी बहुत से लोगों के जो ग्रुप होते हैं, ठीक है, उनके बीच में ही किया जाता है, क्योंकि अगर एक अकेला व्यक्ति काम करेगा तो उसमें तो कोई ग्रुप नहीं हुआ ना, तो उसमें हम कोऑर्डिनेशन तो कर नहीं सकते। अकेला व्यक्ति है, अपने आप कोई भी काम कैसे भी कर लेगा, पर जो ग्रुप एक्टिविटी होती है, ग्रुप एक्टिविटी करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसमें बहुत से लोग होते हैं, उनके अलग अलग थॉट होते हैं, तो उनमें कोऑर्डिनेशन लाना ही इसका काम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है समन्वय प्रयास में एकता सुनिश्चित करना, यानी जो कोऑर्डिनेशन होते हैं उनमें एक एक्टिविटीज़ में जो क्या होता है, एकता लाना। अब आप मान सकते हो जब हम कोई काम करते हैं, ग्रुप्स एक्टिविटीज़ करते हैं, तो क्या काम होता है, भी उनके बीच में एकता होनी चाहिए कि वो सब एक मिलकर एकजुट होकर काम करें, तो उसको ही हम कोऑर्डिनेशन कहेंगे। अगर वो सब एकजुट होकर काम नहीं करेंगे, मिलकर काम नहीं करेंगे, अपनी मर्जी से काम करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारी जो कंपनी है उसको लॉस होएगा, वो अच्छे से नहीं चलेगी। तो उन सब चीज़ों में कोऑर्डिनेशन मेन पॉइंट होता है, यानी कि सब में एकता सुनिश्चित करना, जिससे कि वो अपने जो क्रय यानी कि सेल्स की एक्टिविटी है उसको उद्देश्यों को अच्छे से प्राप्त कर सके, उनकी पूर्ति कर सके, अपने लक्ष्य को, एम को कंप्लीट कर सकते हैं, उसको ही हम कोऑर्डिनेशन की एकता कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है समन्वय एक सतत प्रक्रिया है। तो नेक्स्ट पॉइंट था हमारा समन्वय एक सतत प्रक्रिया। इसमें तो आप सिंपल सी बात है, अभी जो भी हम एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं वो कोई जो ग्रुप में एक्टिविटी होती है वो ये तो है कि हमेशा के लिए हमने एक ही बारे में ख़त्म कर दी। हम बिजनेस करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा जो सामान है वो डेली बेसिस पे भी बनता है, रेगुलर भी बनता है, हम कई बार 6 मंथ का एक साथ बना लेते हैं। तो यानी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो हर बार चलती रहती है, कई बार कुछ पहले अधिक करते हैं, कुछ कम करते हैं, पर यानी कि ये एक्टिविटी ऐसी है भी ये कभी न्यू नहीं हो सकता, भी हमेशा के लिए एक ही बारी कर दी नहीं, ये समय टाइम पे चलती रहती है। तो इसका क्या होता है, अगर संतुलन बिगड़ सकता है तो उसके संतुलन को बिगड़ने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उस पर निगरानी रखते हैं, यानी कि जो हमारी एक्टिविटीज है उस पर कंट्रोल करते हैं, देखते रहते हैं कि वो काम अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है समन्वय एक सर्वव्यापक कार्य। तो नेक्स्ट पॉइंट था समन्वय एक सर्वव्यापक कार्य। तो सर्वव्यापक क्या होता है, भी जो सभी स्थानों पे यानी कि सारी जो होती हैं, चाहे वो हमारी सेल्स का काम चल रहा हो, प्रोडक्शन का काम है, सारों पे एक समान लागू होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सर्वव्यापक क्रिया कहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो अगर कोई टीचर है, वो टाइम टेबल बनाता है, सबके लिए एक जैसा बनाते हैं, सब पे एक साथ लागू होता है, तो हम कह सकते हैं भी वो एक अच्छा एग्जाम्पल है हमारे लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है समन्वय सभी प्रबंधकों का उत्तरदायित्व है। तो जो आप देख सकते हो पॉइंट से ही हो रहा है अभी उत्तरदायित्व, यानी कि जो समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन है उसकी हर जगह हर लेवल पे जरूरत है, चाहे वो मिडिल लेवल हो, टॉप लेवल हो या लो लेवल हो, तीनों लेवलों पे जरूरत है। बिना समन्वय के हम कोई भी काम नहीं कर सकते। और समन्वय का यानी कोऑर्डिनेशन का मतलब ये नहीं है कि वो केवल जो मैनेजमेंट की क्रियाएं उन्हीं में की जाए, वो हर तरह से हर जगह महत्व होता है, क्योंकि ग्रुप एक्टिविटी के बिना कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं होता
और जो भी बिजनेस होता है या कोई भी अचीवमेंट होती है वो ग्रुप में ही की जाती है। तो हर एक ग्रुप को काम करने के लिए, वर्क करने के लिए कोऑर्डिनेशन की होना जरूरी है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, संवय जानबूझकर किए जाने वाला कार्य है। भी इसमें सही कहा गया है, भी जो संवय वो हमेशा जानबूझकर ही किया जाता है, खुद से नहीं होता है। मतलब कि यानी जो कोऑर्डिनेशन होता है वो लोग अपने आप, मतलब अगर लोगों का ग्रुप है तो है नहीं कि कोऑर्डिनेशन भी अपने आप आ जाए, नहीं। अगर जो ग्रुप में बंदे काम कर रहे हैं, यानी कि लोग काम कर रहे हैं, वो आपस में मिलकर काम करेंगे खुद ही, तो वो संवय यानी कोऑर्डिनेशन है वो बनाएंगे। यानी कि जो कोऑर्डिनेशन होता है वो एक जानबूझकर किया जाने वाला प्रयास है। और केवल हमारे कोऑपरेशन से, यानी कि हमारे सहयोग से संवय का होना जरूरी है। यानी अगर हम सहयोग करेंगे किसी काम में तो ही तो हम कोऑर्डिनेशन बनाएंगे। तो इसलिए जो कोऑर्डिनेशन है वो जानबूझकर किए जाने वाला कार्य है। तो हमारा टॉपिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन है वो यहाँ कंप्लीट होता है। एंड थैंक यू। और नेक्स्ट टॉपिक के लिए हमारा जो लिंक है नेक्स्ट वीडियो को, वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको।